तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको काली दर्शन मंत्र बताऊंगा। श्री माँ जगदम्बा आदि शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए शाबरा मंत्र, जो कि सिद्ध शाबरा मंत्र है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको काली रहस्य मंत्र, जिस मंत्र में इतने रहस्य सिमटे हुए हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। उस रहस्य को अब तक कोई बतला भी नहीं सका है। वो जैसे कि अनएक्सप्लेनेबल होते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा जब आप उस मंत्र का जाप करेंगे। तीसरा मैं आपको बताऊंगा माँ काली के जो भद्रकाली रूप है उसकी प्रत्यक्षीकरण साधना, ठीक है। और जैसे कि 2 फरवरी को गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये प्रयोग डाल रहा हूँ और सीरीज में चालू कर रहा हूँ। एक एक करके मैं डालता जाऊँगा, जितनी अच्छी साधनाएं हो सके गुप्त नवरात्र से पहले मैं डाल सकूँगा, ताकि आप तैयारी कर सकें उन साधनाओं के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मंत्र है, सबसे पहली साधना मैं आपको बताता हूँ, माता महाकाली की प्रत्यक्षीकरण साधना, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसका मंत्र सुन लीजिए। पहली साधना का मंत्र है ये, माता महाकाली जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का शाबर मंत्र, ठीक है। सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को, दंड भुज दंड प्रचंड, नौखंड प्रकट देवी, तू ही झुंडन के झुंड खगर दिखा खप्पर लियाम, खड़ी काल का ताग दड़े मस्तंग, तिलक मागर दे मस्तंग चोला, जरी का फाकड़ दीफू, गले फूल माला, जय जय जयंत, जय आदिशक्ति, जय काल का खप्पर धनी, जय मचकुट छंदनी देव, जय जय महिरा, जय मर्दिनी, जय जय चंडमुंड भंडासुर खंडिनी, जय रक्त बीज बिड़ाल भिंडिनी, जय निशुंभ को दलनी, जय शिवराजेश्वरी, अमृत यज्ञ धागी धृत धृट, द्रवण द्रवणनी, बड़ रवि डर डरनी, ओम ओम ओम, ठीक है। थोड़ा बड़ा मंत्र है, पर इसकी बस आपको एक माला ही करनी है, ठीक है। तो आगे सुनिए, इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ, सिद्ध करने की विधि, ठीक है। इस मंत्र को एक माला जब आपको रात्रि काली करना है, ठीक है, उससे पहले आपको माता महाकाली जी के जो गुप्त नवरात्र में जो सबसे पहला दिन होता है, वो माता महाकाली का होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये पहली साधन दे जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते दूसरे दिन माँ तारा, तीसरे दिन, ठीक है। ऐसे करते करते मैं सीरीज डालते जाऊंगा नवरात्रि के, मतलब माता के जो स्वरूप के जो डेट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस माला का मतलब जो आप एक माला करेंगे उसमें आपको जप भी करना है, धूप भी दिखानी है माता को, दीप भी मतलब दिया भी जलाना है, और नैवेद्य देना है। देखिए, नैवेद्य भोग रख सकते हैं आप, भोग जैसे 5 प्रकार की मिठाई, लौंग इलायची 5, जैसे कि 7 बतासे, 2 लौंग 2 इलायची, ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। या फिर अपनी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो 1 बतासा दे दीजिए, ठीक है, बस इतना बहुत है। और अगर आपके पास ये भी सामर्थ्य नहीं है, कुछ चीनी के दाने या फिर मिश्री के दाने या फिर गुड़ माँ काल को पसंद है तो गुड़ भी दे सकते हैं। और अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि माता भद्रकाली को जो मदिरा जो चढ़ानी है, वो आप कैसे उसका प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी साधना, ठीक है। इससे आपके माता महाकाली, माता कालका के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ठीक है। और गुरु के आगे से करें तो शीघ्र सिद्धि मिलती है इसमें, मतलब अति शीघ्र सिद्धि मिलती है, ठीक है।
रोक नहीं सकता उसको। ठीक है, और भगवान शिव को आपको गुरु जरूर मानना है। ठीक है, अगर आपके कोई गुरु नहीं है, ठीक है, उनके मंत्रों का जाप पहले जरूर करना ताकि आप में उतना तब बोला है कि आप माँ कालका को देख सको। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब मैं जब आपको माता महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो आपको उनसे वचन लेने हैं। पहले उनका परिचय पूछना है, फिर उनसे वचन लेने हैं। वचन लेने के बाद, हाँ, वचन लेने से पहले आपको उनको नैवेद्य आदि चढ़ाना है। ठीक है, मतलब जब माँ कालका प्रत्यक्ष हो तब आपको उनको प्रसन्न करना है भोग देकर। ठीक है, और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपको उनको नमस्कार करना है, चरण स्पर्श करने हैं, सर झुका के, मतलब दंड, जैसे कि नतमस्तक होना उनके सामने। इतनी आपकी श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपको वचन लेने वो वचन ले लीजिए, फिर वो वहाँ से अदृश्य हो जाएंगी। ठीक है, जब भी आपको बुलाना हो अब बुला लीजिए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ, काली माता महाकाली का रहस्यमय मंत्र, जिससे आपको कई रहस्यों का पता चलेगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले मंत्र बताऊंगा, तो मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कालिका खड़ग खप्पड़ लिए थाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करो भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ठीक है, आपको ये सुनने में मंत्र रक्षा मंत्र लग रहा होगा। ठीक है, पर आपको मैं ऐसे ये रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है और ये बहुत सारे रहस्यों को पता लगाने के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, विधि सुनिए। विधि इस प्रकार है, इस मंत्र का नित्य जप आपको करना है 1 माला। ठीक है, 1 माला 2 माला आपके अनुसार आप इसका नित्य जप कर सकते हैं। नित्य जप करते करते आपकी सभी समस्याओं का हल होने लगेगा। ठीक है, अपने आप होने लगेगा, स्वयं ऑटोमेटिक। ठीक है, सोचा भी नहीं होगा कि उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए आपका, ठीक है, या तो अगर आपको इसको मतलब पूर्ण 100% सिद्धि चाहिए कि हाँ 100% सिद्ध हो चुका ये, तो करना क्या है, जब अगर आप अन्य दिनों में सिद्ध कर रहे हैं तो शनिवार की रात्रि या फिर शुक्रवार की रात्रि को इस मंत्र का जब आरंभ कर दें, 1 माला 2 माला कितनी आपके हिसाब से, और फिर माता को बोल दें कि जब ये मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए आप मुझे स्वप्न में दर्शन देकर इस मंत्र की सिद्धि का अनुभव कराएं। ठीक है, तो आप उनसे ये बोल दीजिए। ठीक है, तो जब आपको दर्शन हो जाएंगे आपको सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, और अन्य दिनों में करेंगे तो होली दीपावली जैसे ग्रहण काल, गुप्त नवरात्रि, तो उसमें आपको क्या करना है कि 9 दिन तक, अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन तक इसका 1 माला जाप करना है। 9 दिन तक रोज डेली 1 माला, या तो अगर आप और चाहते हैं तो 2 माला 3 माला आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। बस माता को ये बोल के रखें कि जब मेरे की सिद्धि होने वाली हो या फिर हो चुकी होगी तब आप मुझे रात्रि को सपने में दर्शन दे दें। ठीक है, तो आगे सुनिए। इस मंत्र को सिद्ध कर उच्चारण करते हुए अपनी छाती पर फूंक मारने से सभी ओर से आपकी रक्षा होगी। ठीक है, मतलब सभी साइड, मतलब 4 साइड होती हैं, मतलब हर साइड से, हर ओर से आपकी रक्षा होगी। ठीक है, कोई संकट, कोई संशय वाली बात नहीं कि आपकी रक्षा नहीं होगी। ठीक है, निश्चिंत होकर आप सो भी जाइए, लौट जाइए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है, भूत प्रेत जिन तो ऐसे भागेंगे जैसे रक्त काली आ गई हो। ठीक है, ये मंत्र अपने आप में बहुत रहस्य सिमटे हुए। जब आप इसको नित्य जब 1 माला करते रहेंगे ना, तब आपको खुद ही उन रहस्यों का पता चलने लगेगा, और अनुभव जब आप कर लेंगे तब अनएक्सप्लेनेबल वो फीलिंग होगी, बता नहीं पाएंगे आप वो रहस्य। ठीक है, जब इसका जब करेगा वही पता लगा सकता है कि क्या चीज़ है मंत्र। ठीक है, देखिए इस वीडियो में आपको जो 3 साधना बता रहा हूँ, 2 साधना मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरी साधना आपको बताता हूँ मैं। तीसरी साधना है भद्रकाली माता की। ठीक है, तो अब
अब मैं आपको भद्रकाली माता की साधना बताता हूँ, शाबर मंत्र की। तीनों मैंने आपको शाबर मंत्र बताया, ये भी आपको शाबर मंत्र बता रहा हूँ। और जो काली रहस्य सिद्धि मंत्र है, अगर आपको उसमें दर्शन हो जाते हैं तो वही चीज़ आपको करनी है। पहले माता को प्रसन्न करें, प्रणाम करें, वचन ले लें। ठीक है, आदरणीय रूप से वचन लेना है कि आ गई तो बस वचन दो, ऐसे नहीं, प्रसन्न करके वचन देने हैं। ठीक है, और तपोबल आप में उतना होना चाहिए कि देख सके माता, जैसे कि भगवान शिव के साधना, मतलब कोई बड़ी साधना आपने पहले कर रखी हो। भगवान शिव के मंत्र को जब से 5-6 लाख, ठीक है, 5-6 लाख 10 लाख इतना मतलब मंत्र जब होना चाहिए कि आप उनको देख सको, उतना तपोबल आप में हो। ठीक है, पता चले आप में अप्सरा कोई देखने का तपोबल ना हो, तो तपोबल लाइए पहले उतना। ठीक है, फिर आप ये साधना करिए। ये तो कह सकते हो कि निश्चित रूप से आपको दर्शन होंगे। ठीक है, अब आपको मंत्र में बताया था, मैं मंत्र बताने वाला था पर क्या बोल दी, पर कोई बात नहीं। मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। ओम सिंहो दत्तो बिकोवा धड़ित धड़धड़ात ध्यायमान भवानी दैत्यनाम देहनाशनाम तोड़यांती सिरांसी रक्ताम पीबंती पिशाचा त्रिहाप त्रिहाप हसंती खदत खद खदात त्रिरोष मम भद्रकाली नवनाथ 84 सिद्धन के बीच में बैठ कर काली मंत्र स्वाहा। ठीक है, बड़ा ही रोमांचक मंत्र है। तो विधि इसकी सुनिए। इस मंत्र का जब देखिए भद्रकाली माता है तो तामसिक रूप से आपको पूजा करनी होगी। ठीक है, पर पूरे तामसिक ना हो जाइए, मतलब पूजा उनकी तामसिक रूप से कर सकते हैं आप, पर थोड़ा सा मतलब राजसिक रूप से आप पूजा करें। ठीक है, ना तामसिक ना सात्विक, राजसिक रूप से। ठीक है, तो विधि सुनिए। इस मंत्र का जब शमशान या फिर एकांत स्थान पे करना है। ठीक है, एकांत स्थान, रात्रि में एकांत स्थान, दर्शन के लिए आपको रात्रि चाहिए और एकांत स्थान चाहिए। मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो अब रात्रि को आपको 12 बजे के बाद 41 दिन तक इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना है। ठीक है, धूप दीप नैवेद्य मांस मदिरा बलि आदि का प्रबंध करके जप करें। ठीक है, इन सब से जो आपसे हो सकता है वो आप करें। देखिए मांस अगर आपसे मांस नहीं हो पा रहा है या फिर आप चढ़ाना नहीं चाहते हो, तो अगर आप सात्विक होते हो तो एक काम करिए, मांस की जगह आप कुछ और यूज़ करिए, जैसे कि बतासे वसासे ऐसे कुछ और यूज़ करिए। ठीक है, आगे सुनिए। मदिरा में आप क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे कि देखिए अदरक होती है एक, अदरक और गुड़, इन दोनों का आपको रस निकालना है। रस निकालने के बाद जो रस इन दोनों का मतलब एक का रस निकाल लिया अदरक का, फिर गुड़ का रस निकाल लिया, दोनों को मिला दें। दोनों को मिलाने से जो बनता है वो मद होता है। ठीक है, उसको देवी देवता को चढ़ाया जाता है। ये आप माता भद्रकाली को चढ़ा सकते हैं। बलि आप वो फल की दे सकते हैं, सब्जी की दे सकते हैं, किसी की भी दे सकते हो, मांस की भी दे सकते हो, पर नींबू की भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रबंध करके जप करें। जप करते समय साधक के चारों ओर रक्षा घेरा बनाकर अवश्य जप करें। ठीक है, तामसिक रूप से है तो कई लोग आएंगे, बीच में लोग भी आएंगे, आत्माएं भी आएंगी। मतलब लोग अगर घर के लोग हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, और अगर बाहर बैठ कर साधक को साधना करनी है, ये वाली प्रत्यक्ष वाली माता भद्रकाली की। ठीक है, इसमें आपको एकांत स्थान तो चाहिए और ऐसे स्थान चाहिए मतलब जिसपे निर्जन, जिसे कहते हैं निर्जन, वो स्थान चाहिए आपको। वो स्थान चूज करने के बाद, मतलब जो मैंने आपको बताया ये विधि करने के बाद, जब आप जप करने आरंभ बैठे, घेरा बनाए। मैंने बहुत मंत्र दे रखे पहले, उनसे आप घेरा बना सकते हैं। स्वयं सिद्ध भी दिए हैं। ठीक है, आगे भी दूंगा स्वयं सिद्ध। ठीक है, तो अब सुनिए आगे। घेरा बनाकर आपको जप करना है। ठीक है, और
ऐसे भी हो सकता है कि जब पढ़ते समय कोई आत्मा या फिर कोई प्रेत वेत वहाँ पे आ जाए, पर घेरा बना रखा तो चिंता की बात नहीं है। ये सब बस जब करने तक ही होता है, जब करने के बाद सब बिल्कुल शांत, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब साधना के विघ्न होते हैं। तब आगे सुनिए। एवं जब का दशांश श्रवण करें तो माता भद्रकाली के प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होते हैं, ठीक है। दशांश श्रवण जानते ही होंगे, विधि मैंने पहले बताई हुई है, ठीक है। तो दशांश श्रवण आप कर लें, ठीक है। तो आपको माता भद्रकाली साधक को दर्शन अवश्य देती हैं, ठीक है। पूर्ण भक्ति वाले साधक होंगे तो उसको दर्शन अवश्य मिलेंगे, ठीक है। तो उनको धूप दीप नैवेद्य आदि इनको चढ़ा दें, जो आपने पूजा में चढ़ाया वो माता को चढ़ा दें, और फिर उनसे वचन ले लें, ठीक है। जब वो प्रसन्न हो जाए तो मुझसे वचन ले लें। वचन लेने के बाद वो वहाँ से अदृश्य अपने आप हो जाएंगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएंगी वो, ठीक है। और बोलना भी नहीं चाहिए, तो अपने आप वहाँ से अदृश्य हो जाएंगी। तो साधना को फिर आप संपूर्ण समझें, ठीक है। 3 साधना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पूर्ण विधि विधान अनुसार मैं बता चुका हूँ, गुप्त नवरात्रि स्पेशल आपको ये साधना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सीरीज की मैं पहले बता चुका हूँ कि सीरीज चलने वाली है इसकी, और चली रही है, ये सीरीज का पहला पार्ट है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी है तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, फिर कोई साधना मांगनी है, फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट में जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलता हूँ मित्रों में, जय महाकाल।